हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशिक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आशिकिज्म। सो दोस्तों, टाइटल, थंबनेल और हाइलाइट्स देख के आपको समझ गया होगा कि आज मैं एग्जैक्टली कहां पे आया हूं, और अगर अब भी आपको समझना है तो फिर जियान है आप। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मुंबई और पुणे से करीब वन ऑफ द बेस्ट स्टेकेशन प्लेस जो लोकेट है लोनावला पावना लेक पर, डायमंड 69 हेवन वैली रिजॉर्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आइए देखते मजा आएगा। तो दोस्तों, मुंबई से मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा पावना लेक की तरफ। और अपनी पर्सनल व्हीकल से जाने का एक और फायदा ये भी है कि इस रूट पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हैं, जैसे खंडाला व्यू पॉइंट, खंडाला लेक, लोनावला लेक व्यू पॉइंट, लोनावला वाटरफॉल, बुशी डैम, लायन पॉइंट एंड टाइगर पॉइंट जैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए डायमंड 69 हेवन वैली रिजॉर्ट। सारी चेकिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सबसे पहले हमने चेंज किया और रेडी हो गए इस पूरे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और यह है लेक साइड विला जो हमने बुक किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ के नेचर की खूबसूरती को मैं फोटो, वीडियो या फिर लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। और इसके बाद हमने एक्सप्लोर किया बहुत खूबसूरत ट्रायंगुलर कॉटेजेस। पावना लेक हो और टेंट का ऑप्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ये है टेंट ऑप्शन। और ये बात यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप टेंट ऑप्शन भी लेते हो तो भी व्यू में आपको कोई कमी नहीं है भाई, पूरे पावना लेक का व्यू आपको मिलता है। और अभी तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू ही किया था कि टाइम हो जाता है हमारे इवनिंग स्नैक्स एंड टी का। और स्नैक्स में हमने खाया गर्मा गर्म कांदे का भजिया और कॉर्न भजिया, वो भी इनके डाइनिंग एरिया में विद पावना लेक व्यू, जो हमें सर्व किया गया हमारे टेबल पे, क्योंकि यहाँ पर आपको बुफे में लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। और पेट पूजा करने के बाद में अब बारी थी रिजॉर्ट के बाकी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने की। सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्विमिंग पूल फॉर किड्स एंड एडल्ट्स और साथ में आपको मिलेगी 5 सीटर स्कूटर जहाँ पे आप बहुत सारे फोटोज और वीडियोस निकाल के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। Oh, shit! और यहाँ पर क्रिकेट लवर्स के लिए स्पेशली एक नेट बनाया गया है जहाँ पे आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ क्रिकेट के भी मजे ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और आउटडोर गेम के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे आप बैडमिंटन, आर्चरी जैसे बहुत सारे आउटडोर गेम खेल सकते हैं। कह दो कि ये झूठ है। एंट्री गेट के सामने ही 2 कॉटेजेस और भी है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बनाया गया है फिश पेडिक्योर के लिए, जो फिलहाल अभी एक्टिव नहीं है, बट हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में दोबारा स्टार्ट हो जाए। और तब तक आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ से हम आगे बढ़े ही थे कि हमें दिख गया ये झूला। तो भाई झूले पर भी हमने थोड़ी तस्वीरें निकाल ली। और सनसेट होने के पहले हम चले गए पावना लेक पर, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करना था। पहली फुर्सत में निकल। इसको बोलते कुदरत की खूबसूरती, माशाल्लाह। तो सब पैनोरामिक व्यू। और कुछ अच्छी फोटोज और वीडियोस निकालने के बाद मैंने शूट किया एक छोटा सा टाइम लैप्स। और फाइनली सनसेट होने के बाद जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो रिजॉर्ट के नज़ारे बदल चुके थे। बस सनसेट होते ही म्यूजिक स्टार्ट हो गया तो हम चले गए डांस फ्लोर की तरफ।
यहाँ पर थोड़ी देर बॉलीवुड के सॉन्ग को एंजॉय किया और थोड़ी देर विला में आराम करने के बाद में जब हम डाइनिंग एरिया में पहुंचे तो हमें पता चला कि बारबेक्यू स्टार्टर शुरू हो चुके हैं। तो भाई देरी किस बात की थी, हम भी बैठ गए और कुछ ही देर में हमें सर्व कर दिया गया वेज और नॉन वेज बारबेक्यू। देखो दोस्तों, ये है नॉन वेज प्लेट जो हमने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया और ये है वेज प्लेट में पनीर जिसको हमने ऑलरेडी 2 पीस खा चुके हैं। वेरी नाइस। बारबेक्यू के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि दोनों चीज़ें प्रॉपर वेल कुक और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बारबेक्यू स्टार्टर एंजॉय करने के बाद में हमने सोचा क्यों ना इस रिजॉर्ट का नाइट व्यू एक्सप्लोर किया जाए, तो हम फिर से निकल पड़े इसके सारे पॉइंट्स कवर करने। तो देखा आपने इस तरीके से आप यहाँ पे कैरम के मजे ले सकते हैं। और फाइनली अब बारी थी डिनर करने की और अनलिमिटेड डिनर के लिए भी हमने एक वेज और एक नॉन वेज ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और ये है नॉन वेज प्लेट जिसमें आपको मिलेगा चिकन सूखा, चिकन कड़ी और रोटी और चावल का भी ऑप्शन है। और वेज में आपको मिलेगा पनीर ग्रेवी, मशरूम ग्रेवी, दाल, चावल, रोटी और इसमें स्वीट का भी ऑप्शन है भाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ का फूड भाई किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इसी के साथ एंड होता है हमारे स्टेकेशन का डे 1। तो मिलते हैं डे 2 में। अपने डे 2 की सुबह की शुरुआत की हमने इस पावना लेक के खूबसूरत नजारे से। हेलो फ्रेंड्स, सो दोस्तों ये देखो, ये है यहाँ की हसीन सुबह। सनराइज एंजॉय करने के बाद में अब बारी थी हमारे ब्रेकफास्ट की। और ब्रेकफास्ट में हमने खाया गर्मा गर्म पोहा और मिसल पाव, वो भी इस खूबसूरत लेक व्यू के साथ। सो दोस्तों, टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं पावना लेक की ओर। हो सकता है कि हम यहाँ पे बोटिंग करें, कायाकिंग करें, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जब हम लेक पर पहुंचे तो हमें पता चला कि अभी हम बोटिंग तो नहीं लेकिन कायाकिंग कर सकते हैं। लेकिन लगातार होने वाली बारिश और लेक की गहराई की वजह से मैंने तो पहले मना कर दिया भाई। और फिर मुझे कुछ याद आया, मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। बस अगले ही पल मैंने अपनी जान हथेली पे रखी और उतर गया इस पानी में। तो दोस्तों, हमारा टारगेट है वो छतरी। कौन सी वाली? ये छतरी। ए भाई तू सीधा बैठो जरा। मैं तो सीधा ही हूँ। गजब बेइज्जती है। अब मुझे गाना याद आ रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। छतरी पकड़ लिया। हाँ। कैमरा उधर। हमने किया। मुझसे मुलाकात करते हुए एक छतरी की जान बचाई हमने। वैसे वीडियो आधा कट गया था। ये छतरी को और मोबाइल को और खुद को बचाने के चक्कर में छतरी को बंद करके उसको फोल्ड करके फेंको, वो करो, थ्रो कर दो। नहीं ना, चलेगा रखो। मैं रखूंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखो, हेलो। भैया अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छे से चलाओ नाव वाले भैया। ओ नाव वाले भैया, और ये कुछ लोग नहा भी रहे हैं। देखो देखो देखो, ये देखो 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 कितना बहादुर है। ये देखो, इन्हें बिल्कुल डूबने का डर नहीं है। शायद ये नेशनल स्विमर्स होंगे। तो ये छाता जिसकी जान बचाई थी हमने, ये छाता ये गया। भाई, छाता ले लो वरना वापस आएगा। बाय।
तुम्हें डर लग रहा हाँ और तो क्या फट रही है भाई। है? अरे ऐसा बोल के मुझे डराओ मत। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। और एक्टिविटी करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ देर स्पेंड किया और बहुत सारे फोटोज और वीडियोस निकाले। और इसके बाद हम चले गए स्विमिंग पूल में। नहीं अभी आप जो देख रहे हैं इनमें मैं नहीं हूं, मैं तो यहां पर हूं। हम यहाँ पे लगभग बच्चों वाले 5 नहीं है 5.5 फुट के पानी में तैर रहे हैं। और पुल के किनारे मुझे मिली एक मेंढक की लाश। प्यार में धोखा खाने के बाद इसने इस पुल में कूद के अपनी जान दे दी। मैंने इसे सीपीआर दे के जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली जब ये नहीं उठा तो मैंने इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। सो फाइनली चेकआउट करने से पहले हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को इन कॉटेजेस का एक इनसाइड व्यू दिया जाए। तो आइए। और फाइनली अब वक्त आ चुका था इस खूबसूरत जगह से अलविदा लेने का। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हाउ टू रीच। अगर आप मुंबई या पुणे के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्राइवेट व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आए। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको उतरना होगा लोनावला स्टेशन। लोनावला स्टेशन से ये लोकेशन ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई कैब या गाड़ी बुक करें और यहाँ पे विजिट करें। वैसे इस जगह की प्रॉपर लोकेशन और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आप चाहें तो उनको कॉल करके भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा हो या कोई कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज टेक केयर।